आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार के जहानाबाद अरवल क्षेत्र से जमीन विवाद में हिंसा और पुलिस पर गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। घटना 7 फरवरी की बताई जा रही है, जहां मानिकपुर इलाके में विवादित जमीन को लेकर गोलीबारी और मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष के अनुसार माननीय न्यायालय ने वर्ष 2025 में ही जमीन उनके पक्ष में तय की थी, लेकिन आदेश के बावजूद कथित रूप से कब्जे की कोशिश की गई। शिक्षक उपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके भाई पूर्व प्रमुख अमरेंद्र कुमार को बुरी तरह पीटा गया और वे इस समय घटना के PMCH पटना में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन वर्ष 1956 में खरीदी गई थी और उससे जुड़े राजस्व अभिलेख अद्यतन हैं। पीड़ित पक्ष ने मानिकपुर थाना अध्यक्ष पर विपक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया है। दावा है कि घटना से पहले अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। वहीं विपक्षी पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है और आरोपों की जांच की जाएगी। जमीन विवाद अब कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है। ऐसा है कि मैं उपेंद्र कुमार सिंह, पिता श्री रामाशंकर सिंह, ग्राम मानिकपुर का निवासी हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। बहुत पहले से जमीन नसीरना मोड़, मानिकपुर मौजा नसीरना मोड़ के पास जमीन मेरा है। उस पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए रामचंद्र यादव, रामछपित यादव, रामचंद यादव, प्रेमचंद यादव, फूलचंद यादव, शंकर बिहारी एवं प्रिंस कुमार उर्फ जयराम यादव, इन्होंने 7/2/2026 को झोपड़ी लगाने के लिए बांस बल्ला के साथ झोपड़ी लगा रहे थे। हम लोग 3 भाई बाहर रहते हैं, एक भाई यहाँ पर हैं अमरिंदर सिंह। उनको जब पता चला तो वो सबसे पहले प्रशासन को, मानिकपुर थाना के प्रभारी को टेलीफोन से सूचित किया। थाना प्रभारी बोले कि आप CO को टेलीफोन कीजिए। उसके बाद CO को टेलीफोन किया गया। CO साहब थाना प्रभारी को बोले कि ये ज़मीन टाइटल चल रहा है, इस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी नया काम नहीं रुका। अंत में हमारा भाई SP साहब को भी और पदाधिकारी को भी टेलीफोन किया और सभी का जो भी टेलीफोन किए सभी का रिकॉर्ड मेरे पास सुरक्षित है। उसके बाद थाना प्रभारी को बोला गया कि आप CO साहब जब बोल रहे हैं तो आप काम को क्यों नहीं रुकवा रहे हैं। और उसके बाद हमारा भाई अमरिंदर सिंह अपने प्लॉट पर गया। वहाँ देखा कि सभी बांस बल्ला लेकर के और झोपड़ी लगा रहे हैं। मना करने पर गाली गलौज करते हुए, लाठी डंडा चलाते हुए, पिस्तौल से फायर करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद हमारा भाई अमरिंदर सिंह थाना में टेलीफोन किए कि आप अगर नहीं आएंगे तो हमारी हत्या हो जा सकती है, संभावना है कि हमारा मर्डर हो जाए। फिर उसके बाद थाना से छोटा बाबू आए। बीच बिचाव में रोकने का प्रयास में उनको भी हाथ में चोट डंडा के वही लोग के डंडा से लगा, जिसका वीडियो मेरे पास है जो हम आप लोगों को देंगे। आपका भाई को भी चोट लगा है? हमारे भाई को भी चोट लगा है, माथा में बहुत जोर चोट लगा है। वो PMCH में जाकर अभी यहाँ से सदर अस्पताल गए थे। गंभीरता को देखते हुए उनको PMCH में रेफ़र किया गया है और वहाँ ये CT स्कैन भी मेरे पास है। उसका CT स्कैन हुआ है जिसमें गंभीर चोट है माथा में और शरीर में भी इतना बुरी तरह पिटाई किया गया है कि हालत चिंताजनक है।
जो वीडियो जो आप कह रहे हैं कि पिस्तौल लहराते हुए, क्या वो वीडियो हम लोग को मिल सकता है? एकदम मिल सकता है। पीला शर्ट पहने हुए है और पिस्तौल लेकर के पीछे से वो चला रहा है। पिस्तौल किसके हाथ में था? पिस्तौल हमारे विपक्षी पार्टी के एक आदमी के हाथ में है। वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जमीन का क्या मैटर आ गया है कि लड़ाई इतना तक? कब आपका जमीन खरीदा हुआ है या पुश्तैनी जमीन हुआ है 1955 में जगेसर गोप के द्वारा केवाला किया गया है, जिसमें 23 डिसमिल रकबा है, खाता संख्या 92, प्लॉट 515 एवं 516 है। 1955 से 1990 तक उस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, शांतिपूर्ण हम लोगों का कब्जा था। 1990 में वो एक बैक आए और कहे कि इसमें हमारा 9 डिसमिल होता है। उस पर 44 हुआ, 45 हुआ, सभी हम लोग जीत गए। टाइटल हुआ, टाइटल 2025 में खारिज हुआ है। टाइटल खारिज हो गया, हमारे पक्ष में डिग्री हो गया, सारा कागज मेरे पक्ष में डिग्री हो गया है। हम लोग जब बनाने गए तो इसके पूर्व में भी वो लोग लाठी डंडा लेकर के आए थे, लेकिन थाना प्रभारी ने हमको मना किया कि आप रुक जाइए, कागज़ लेके आइए और थाना में दिखाइए। तो हम लोग कागज़ लेके पहुँचे, लेकिन वो एक भी कागज़ नहीं दिखा सके। उस प्लॉट का रसीद भी हमारे पास अभी यानी 2025 तक का कटा हुआ है। कब से रसीद कटना शुरू हुआ है आपका? रसीद हमारा वो 1955 में रजिस्ट्री हुआ और 1960 से रसीद कटना शुरू हो गया। रजिस्ट्री पेपर है आपके पास? रजिस्ट्री पेपर भी है। रजिस्ट्री पेपर, ये रजिस्ट्री पेपर है, इसका हम हिंदी करवा रखे हैं। तो सब पलट के दिखाइएगा। ये रजिस्ट्री पेपर है, जगेसर गोप के द्वारा, रकबा 23 डिसमिल, खाता 92, प्लॉट नंबर 515 एवं 516। नया वाला रसीद दिखाइएगा। नया वाला रसीद अभी 2025 का कटा हुआ है। ये 17/4/2025 का हमारा रसीद नया वाला कटा हुआ है। खाता 92। सारे कागजात रसीद आपका कट रहा है, मामला क्या है? तो लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? ये मामला है क्या? और क्या मामला इसमें ये है कि वो जब 23 डिसमिल जगेसर गोप के द्वारा लिखा गया, हमको ये डेढ़बंदी से प्राप्त हुआ था। डेढ़बंदी का माने है बंटवारा 2 तरह का होता है, डेढ़बंदी और एक पार्टीशन बाय बॉन्ड्स। तो डेढ़बंदी में इस प्लॉट का सारा ज़मीन इनको मिल गया, दूसरे प्लॉट का सारा ज़मीन उनको मिल गया। उस हिसाब से हम रजिस्ट्री कराए थे, लेकिन अब उनका कहना है बेच दिया कि नहीं, हम हर प्लॉट में आधा आधा लेंगे। इसी का झगड़ा है कि जमीन इसका। कोर्ट ने उस पर क्या आदेश दिया है? कोर्ट में टाइटल खारिज कर दिया कि उनका इस पर कोई टाइटल नहीं बनता है। उनका कहना था कि हमारा 9 डिसमिल जमीन इसमें हमारा है। उसी पर वो 44 भी किए थे, 45 भी किए थे, टाइटल भी किए थे कि 9 डिसमिल हमारा है, लेकिन वो टाइटल भी खारिज हो गया। टाइटल में आप जीत गए? टाइटल में हम लोग जीत गए। सर है कागज है? हाँ, उसका भी कागज है। ये टाइटल का ये कागज है। न्यायालय दिखाइएगा सीधा। मुंसिफ जहानाबाद। बोलिए सर। बोलिए। उसके बाद कब ये लगा था टाइटल? ये टाइटल आपको 22/2/2025 को खारिज कर दिया और ये हम लोगों के पक्ष में हो गया। सारा कागज हमारे पक्ष में है। 2-2, 3-3 बार अंचल अधिकारी भी बुला करके सारा कागजात हम लोगों का देखे, और उनका भी एक रिपोर्ट है अंचल अधिकारी कुर्था का, जिसमें साफ लिखे हैं कि ये कागजात के अनुसार समूचा ये कागज आपके पक्ष में है और आप इसको आगे की कार्रवाई कीजिए। इसके लिए हम लोग यहाँ जिला में जाकर के फोर्स बल की मांग भी किए हैं, लेकिन अब हम प्रशासन से अपना गुहार लगा रहे हैं कि हम बंद कर दीजिए मोबाइल। 4 भाई हैं, जिसमें 3 भाई बाहर रहते हैं, 1 भाई जहानाबाद रहते हैं। हमारे पिताजी माताजी 90 बरिस के हैं।
90 वर्ष प्लस के हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बार बार ये धमकी दिया जा रहा है कि हम हत्या कर देंगे, हम मार देंगे। इसका भी वीडियो है। शंकर बिहारी एक वीडियो अभी डाले हैं जिसमें लिखे हुए हैं कि प्रमुख को 10 डंडा मारे, उसको मार के गिरा दिए, घायल कर दिए, माथा पर मारे। उसका भी वीडियो हम देंगे। प्रमुख का चर्चा किए, प्रमुख कौन है? प्रमुख हमारा भाई पूर्व प्रमुख हैं। अच्छा, उसको 10 डंडा मारे हैं। इसका कबूल अपने आप शंकर बिहारी ने अपने आप किया है। उसका वीडियो है मेरे पास। आप लोग को डर भी लग रहा है? बहुत। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यह घटना किसी और दूसरे के साथ न हो, इसलिए कि यहाँ पर हम जो हैं जिस जाति के, हम अकेले हैं, एक ही घर हम हैं, और हमको अकेले रहने के कारण यहाँ पर हम बहुत ही डर के रह रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पर प्रशासन हमको मदद करे। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमको मदद किया जाए। अब प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि हमारा भतीजा अनंत सिंह, जो कि उस दिन घटना स्थल पर था ही नहीं, उसका नाम दिया गया है, जो बिल्कुल ही असत्य है। 1% भी उसमें सत्यता नहीं है। कहाँ थे उस दिन? अनंत सिंह उस दिन जहानाबाद में थे, यहाँ पर थे ही नहीं। कोई सबूत? उसका सबूत है हमारे पास, उसका भी वीडियो है, वो भी हम देंगे। जी। न्यायालय से क्या अपील रहेगा आखिरी? न्यायालय से हमारा यही गुहार है कि हमारा जो हक है उसको सरकार दिलाए। हमको किसी भी ये आशंका से या डर से, भय से मुक्त कराए। इस तरह का मामला दूसरे के साथ नहीं हो, क्योंकि ये इसका मूल जड़ भी है। थाना में थाना प्रभारी और प्रिंस कुमार, ये दोनों का साठगांठ नज़दीकी बहुत जोर से बढ़ा है। जो कि प्रिंस कुमार कौन? प्रिंस कुमार ये ड्राइवर हैं, जो थाना में उनको बुलाया जाता है और रखा जाता है। हमारी मांग के बाद भी उठा बैठा हुआ था। हमारी, आप कह रहे हैं कि थाना प्रभारी जो है मिलकर काम कर रही है? हाँ, थाना प्रभारी और प्रिंस कुमार दोनों मिल करके ये घटना को और आगे बढ़ा दिए, क्योंकि 38 वर्ष से ये केस चल रहा था। अभी तक शांतिपूर्ण केस चला था, कभी भी झगड़ा झंझट नहीं हुआ था। लेकिन ये दोनों को नज़दीकी बढ़ने से ये मामला 1 महीने से तूल पकड़ लिया है, और बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग हमको ये ज़मीन दे दीजिए 9 डिसमिल, और नहीं तो हम खून खराबा भी करेंगे। इसका सबूत है ये शंकर बिहारी का वीडियो, जो हम आप लोग। कितना तारीख की लड़ाई हुआ था सर? ये 7/2/2026 को ये घटना हुई थी। अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, होना करने की सरकार कर सकता है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, शिक्षक, ग्राम मानिकपुर, पिता श्री रामाशंकर सिंह। बगल में कौन बैठे हुए हैं आपका? बगल में हमारे पिताजी हैं। ये 91 वर्ष के हैं। माता जी हैं। बस मात्र यही 2 रहते हैं यहाँ, और ये काफ़ी असुरक्षित सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं रात को वो लोग मिल करके हम पर किसी तरह का घटना नहीं कर दे। घर पे यही सिर्फ रहते हैं? घर पर बस माता पिता रहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग को न्यूसेंस करना होता या कोई घटना करना होता, तो घटना के 2-3 घंटा पहले हमारा भाई अमरेंद्र कुमार सिंह ये थाना प्रभारी को खबर किया है, सीओ को खबर किया है, फिर डीएसपी साहब को खबर किया है, एसपी साहब को। इसका सबूत मेरे पास है। हम उसका वीडियो और कॉल क्लिप भी रखे हुए हैं। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।